पशुओं में यौनारंभ। देखो पहले आप इसको याद करने का तरीका, उसके बाद आप लिखना है ना। मतलब यौनारंभ है वो पशुओं में कब से शुरू होता है, वो हमें यहां पर ध्यान रखना होता है। तो पहली बात तो 3 साल बता रहा हूं मैं आपको इसमें। एक तो फर्स्ट साल, पहला साल, फर्स्ट साल, पहला साल। इसके बाद में दूसरा साल, और एक इसके अंदर होगा यहां पे तीसरा साल। एक साल के अंदर कितने महीने होंगे भाई? 12 महीने, 12 महीने। 2 साल में कितने महीने हो जाएंगे यहां पर? 24 महीने। और 3 साल में कितने महीने हो जाएंगे यहां पे? 36 महीने। अब 12 महीने है ना, तो 12 में ध्यान में रखना यहां पे 2 महीने एक तो माइनस करने और 1-2 महीने आपको इसमें प्लस करने। 2 महीने माइनस करने और 2 महीने प्लस। 2 महीने माइनस करोगे तो 10 से 12 महीना याद रखना आपको, 10 से 12 महीना। और एक याद रखना आपको 12 से 14 महीना, 12 से 14। अब एक हमने गर्भकाल पढ़ा था भेड़ और बकरी के अंदर। हमेशा भेड़ और बकरी की लगभग चीजें हमने साथ साथ याद की है। तो भेड़ और बकरी के अंदर गर्भकाल लिखा था हमने 150 दिन, मतलब 5 महीने और 5 दिन ऊपर नीचे। किस में कम किए थे वहां पर दिन? तो यहां पे बताओ 10 से 12 महीना ये किसका होगा? भेड़ का होगा ना। मतलब भेड़ है वो आपके 10 से 12 महीने, लगभग 1 साल के आसपास, मतलब गर्भ वो पहली बार उसके अंदर यौनारंभ आती है या मधुचक्र पहली बार शुरू होगा। और ये किसके अंदर होगा? यहाँ पे बकरी के अंदर। याद रहेगा ये 10 से 12 महीना किसका? भेड़ का। और 12 से 14 महीना किसको हो जाएगा? चलो अब आगे कितने महीने लिख रखे यहाँ पे? 24 महीने लिख रखे ना। 24 में आपको देखो यहां पर कौन सा, और वो साल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, साल वाले भी तो होगा कॉन्सेप्ट साथ में। अभी रुको इसमें लिखवा तुम्हें। अब देखो 24 महीने टोटल। 24 महीने में आपको यहां पर क्या करना है कि इसमें एक तो 6 महीने माइनस और एक 6 महीने क्या करना है इसमें प्लस। 6 महीने माइनस करेंगे तो 18 से कितने हो जाएंगे? 24। और इसमें आपके 6 महीने प्लस करेंगे तो 24 से कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 30। तो ध्यान में रखना 18 से 24 है ना, ये तो आपकी विदेशी गायों में, विदेशी गाय। इसके अलावा घोड़ी के अंदर, और एक संकरण के द्वारा जो गायें तैयार की जाती है। संकरण आगे हम पढ़ेंगे क्या है यहाँ पे, जो प्रजनन की क्रियाओं के अंदर पढ़ा जाता है। इनके अंदर ध्यान में रखना जो यौनारंभ की एज होती है, अब इसको आप लगभग 1.5-2 साल कह सकते हो ना, 18 से 24 महीने। तो ऑप्शन के अंदर ये जरूरी नहीं भी आपके 18 से 24 महीने आए, 1.5 से 2 साल लिखा हुआ आ सकता है। तो 1.5 से 2 साल को या फिर 18 से 24 महीने। तो ये विदेशी गाय, घोड़ी और आपके संकरित जो गाय होती है उसके अंदर आपके 18 से 24 महीने के अंदर यौनारंभ शुरू हो जाती है। मतलब भाई गाय या घोड़ी है वो जब 1.5-2 साल की होती है तब उसके अंदर मध्य चक्र प्रारंभ हो जाता है। और उस समय अगर उसमें प्रजनन की क्रिया करवाएंगे तो उसके अंदर आपके भ्रूण का निर्माण क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना 18 से 24 किस्म हो जाएगा विदेशी गाय में। अब 24 से 30 के अंदर, तो 24 से 30 में ध्यान में रखना आपको यहाँ पे देसी गाय का किसका हो जाएगा? यहाँ पे देसी गाय। ये आपकी किसके अंदर हो जाएगा? यहाँ पे इसमें 24 से 30 देसी गाय के अंदर। ध्यान में रखना यहाँ पे डोमेस्टिक जो एनिमल्स है उनके बारे में पढ़ना है, कुत्याकार इसमें नहीं ध्यान रखना आपको। भेड़ बकरी हो गया, देसी गाय का हो गया, अब भैंस का और एक ऊंट का बाकी है इसके अंदर, है ना। तो ये जो हमारे पास में 36 महीने है ना, तो 36 महीनों के अंदर आपको ध्यान रखना है भैंस। क्या याद रखना है? भैंस। भैंस कितने साल में आपकी यौनारंभ के अंदर आती है? कोई 3 साल या 36 महीने, मतलब पार्टी 3 साल की हो जाए ना, उसके बाद में उसमें आप प्रजनन की क्रिया करवाओगे तो आसानी से उसमें आपके भ्रूण का निर्माण क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। और 3 साल के बाद में आपको याद रखना है यहाँ पर 5 साल। क्या याद रखना है? 5 साल। और 5 साल में यौना आरंभ है वो किसके अंदर शुरू होती है? ऊंटनी में। किसके अंदर? याद रहेगा, फिर से बता रहा हूं, 1, 2, 3 और 5 ये साल लिखो पहले तो।
1 साल का मतलब यहाँ पे 12 महीने, 2 साल का मतलब 24 महीने और 3 साल का मतलब 36 महीने। अब 1 साल मतलब 12 महीने, तो 2 कम करो और 2 बढ़ाओ। 2 कम करेंगे मतलब 10 से 12 महीने में आपकी यौन आरंभ किस में शुरू होती है? भेड़ में। और 12 से 14 महीने के अंदर बकरी में। फिर यहाँ पे 2 साल का मतलब 24 महीने, तो 6 घटाओ और 6 जोड़ो। 6 घटाएंगे मतलब 18 से 24 महीने, या फिर 1.5 से 2 साल। इस एज के अंदर विदेशी गाय, वे घोड़ी गाय और संकरित गाय होती है, इनके अंदर यहाँ पे यौन आरंभ अवस्था शुरू होती है। और 24, अगर यहाँ पे 24 से 6 बढ़ाएंगे तो कितने होते? 30 होते ना। तो 24 से 30 मतलब कितना लिख सकते हो इसको आप? 2 या 2.5 साल लिख सकते हो ना, 2 या 2.5 साल। इनके अंदर देसी गाय होती है, उनके अंदर यौन आरंभ अवस्था शुरू हो जाती है। भैंस आपकी कितने महीने से या कितने साल से ब्याना शुरू होती है? 3 साल की अगर कोई पार्टी हो जाती है तो वो आपकी ब्याना शुरू हो जाती है। और 5 साल के अंदर कौन सी? ऊंटनी। पहली बार 5 साल की होगी तभी ऊंटनी बच्चा देगी, उससे पहले नहीं देगी। ये लिखो। एक बार ये लिख लो, फिर सबके अलग से एक टेबल बना देता हूं। ये तो सिर्फ याद करने का तरीका हो जाएगा इसमें। अब जब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पे यौन आरंभ अवस्था में पढ़नी नहीं पड़ेगी अलग से, सारों की साथ में होगी एक जगह, तो ये चीजें याद रहेगी हम। क्योंकि सबकी अलग अलग पढ़ते हैं डिटेल्स, तब कंफ्यूजन होता है कौन सी कितनी होगी। वहां पर गुणसूत्र नहीं पढ़ने पड़ेंगे हमें, गर्भकाल नहीं पढ़ना पड़ेगा, मध्य चक्र नहीं पढ़ना पड़ेगा। 1, 2, 3 और 5। 1 साल में 12 महीने, 2 घटाओ और 2 बढ़ाओ। घटाएंगे भेड़ में, बढ़ाएंगे बकरी में। 2 साल में 24 महीने, -6 +6, +6 करेंगे इसमें विदेशी गाय, घोड़ी और संकरित गाय। और 6 महीने प्लस करेंगे यहाँ पे 24 से 30, मतलब 24 महीने में 6 प्लस करने, तो 24 से 30 देसी गाय में। डेली पढ़ते रहना भाई, 10-15 मिनट। आप रिवीजन बंद कर दिया तो ये याद होना बंद हो जाएंगे। बोली थे व्हाट्सएप चलाता पढ़ो, चाहे इंस्टाग्राम चलाता, रिपीट होना चाहिए। राजस्थान विधि रचनाकार भर्ती, ये कौन सी भर्ती है? LLB की हुई उनके आती है क्या? राजस्थान विधि रचनाकार भर्ती है ना। 5 जनवरी से 4 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। लिख लिया ये? बारह बजते ही रात को फटाके छोड़े गए थे, सुने? बाकी ने तो छोड़े होंगे, वो तो सुने होंगे, नहीं सुने? दिनेश ने भी छोड़े थे यहाँ पे, सुने पटाखे उसके? दीनू भाई साहब पर सुनो मेरा फटाका। उसके पटाखे देखना हो। आधे घंटे से 12 बजने के बाद शुरू हो गया।
लिख लिया ये? चले आगे। तो सबका मैं अलग अलग लिखवा रहा हूं अभी। यहां पे भेड़ है, भेड़ के अंदर लिख लेना आपको 10 से 12 महीने। और बकरी है 12 से 14 महीने। फिर 3 नंबर किसका? विदेशी गाय, और इसके अलावा घोड़ी का, और एक आपके संकरण के द्वारा जो गाय आपके बनाई जाती है। तो इनके अंदर ध्यान में रखना 18 से कितने महीने? 24 महीने। या फिर साल में लिखेंगे तो कितना हो सकता है? 1.5 से 2 साल, मतलब 1.5 साल से 2 साल हो गए ना। फिर 4 नंबर ध्यान में रखना देसी गाय का हो जाएगा, और देसी गाय का यहां पे ध्यान में रखना आपके 24 से कितने महीने? 30 महीने। अब कितना कह सकते हैं यहां पे? मतलब 2 साल से 2.5 साल हो जाएगा। 2 साल से 2.5 साल। और इसके बाद में 5 नंबर किसका लिखा था? भैंस का। और भैंस में कितने साल लिख देंगे यहां पे? और महीने का पूछे तो कितना हो जाएगा यहां पे टोटल? और 6 नंबर ऊंटनी। और ऊंटनी कितने साल से ब्याएगी? 5 साल, जिसे हम टोरडी कहते हैं। ये लिखो अलग से, कर लोगे फिर वहीं से याद? लिख लो जो लिखना चाहते हैं, और इसको क्लोज कर देना इसको। मतलब ये गर्भ यौन आरंभ का इतना ही टॉपिक है इसके अंदर। आगे जब डिटेल से पढ़ेंगे तो उनमें अलग से नहीं पढ़नी पड़ेगी हमें। 45 क्वेश्चन आएंगे बी पार्ट के। अभी तक हमने 9-10 क्वेश्चन के लगभग का, हाँ बिल्कुल है नेगेटिव, 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन के आसपास का जो कवर था वो हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे 10-12 क्वेश्चन का जो हमारे सिलेबस के अंदर इसमें से पूछा जाएगा। चलें आगे। अब देखो आगे इसमें एक थोड़ा वो तापमान वाला करवाया था ना आपको, लिखना नहीं है, बस पीछे वाला एक बार थोड़ी एक जानकारी और बतानी है। तापमान वाले में देखो ऊंट, हाथी, घोड़ा, इन तीनों का साथ में लिखा था। ऊंट का कितना होता है? 98। और उसके बाद में हाथी का होता है 98। घोड़े का कितना होता है? 100। ऊंट का कितना होता है? भैंस और गाय में 101.5 थोड़ा ज्यादा होगा। इसके अलावा भेड़ और बकरी 102। बकरी का 102.5, पॉइंट थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है ना साथ में। और इसमें जो सुअर है, ये सुअर का कितना होता है? इसमें 103 होता है। एक और नहीं बताया मैंने, इसमें ध्यान में रखना सप्ताह में 7 ही दिन मुर्गा खाना है आपको। मुर्गे का होता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये मुर्गे का एक लिख लेना उसमें एक्स्ट्रा। मुर्गे का लिख लेना एक्स्ट्रा ही आप।
पेज ये ओपन ही रखना। एक डिटेल और बतानी है इसमें आपको। कई बार देखो ये आपको जो भी वैल्यू है ना, ये फ़ारेनहाइट में ना देकर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ लेता है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में ध्यान रखने के लिए आपको पहले या तो एक जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं वो याद रख लो, उससे आप इसको फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हो, या फिर एक दूसरा तरीका बताऊंगा वो आप यूज कर सकते हो। फॉर्मूले से अगर करना चाहते हो आप तो f माइनस क्या करना आपको यहाँ पे 32, f माइनस 32 और गुणा करना आपको यहाँ पे 5/9 से, तब वो आपके डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज हो जाएगा। f की वैल्यू रखो और उसको -32 करो और गुणा करो 5/9 से, तब ये जो फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है, क्योंकि तापमान है वो आपके फ़ारेनहाइट में और सेंटीग्रेड में देखा जाता है ज्यादातर, तो इसमें से आपके फ़ारेनहाइट की वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज हो जाएगी। तो या तो ये फॉर्मूला याद रख लो आप, और फॉर्मूला ना याद रखो तो एक तरीका बता रहा हूं आप उससे ध्यान रख सकते हो। अब उस तरीके में एवरेज था, आपको पता चलेगा भी एवरेज ये होगा। इसमें से देखो आपके भैंस और गाय, घोड़ा और ऊंट, ये आपके बड़े जानवर है ना, ये बड़े पशु है। भेड़, बकरी और सुअर ये आपके छोटे, और इसके अलावा मुर्गा सबसे छोटा हो जाएगा ना, सबसे छोटा। तो आप इन तीनों का याद रखो ना डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आप इनका एवरेज याद रखना आप 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज में तीनों का बता रहा हूं। क्योंकि अगर ज्यादा पॉइंट का आता है ना कि भी आपके 37 डिग्री, 38 डिग्री, 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसमें से आपको घोड़े का या भैंस गाय का पूछ ले तो कितना होगा 38 डिग्री सेंटीग्रेड, या पॉइंटों में होगा ना थोड़ा बहुत भी तो 38 पॉइंट जो भी होगा 55 पॉइंट वो भी किसका होगा, भैंस और गाय का। हाथी का हाँ 98 इसी में। भेड़ और बकरी है ना और सुअर ये छोटे जानवर हैं, तो इनका एवरेज ध्यान में रखना। अब यहां पे 39 डिग्री सेंटीग्रेड, इनका भैंस और गाय का 38 पॉइंट कुछ दे रखा होगा, ध्यान रखना। फिक्स 38 नहीं बता रहा हूं, एवरेज ये होगा। अगर 39 आएगा तो भेड़ बकरी और किसका हो जाएगा, सुअर का। अगर ऑप्शन में 38 और 39 दोनों दे रखे, भैंस गाय का पूछा है तो वो 38 वाला, और अगर भेड़ का या बकरी या सुअर का पूछा ऑप्शन में 38 भी है 39 भी है, तो भेड़ बकरी का कौन सा हो जाएगा, 39 वाला हो जाएगा यहाँ पे। या तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो या इसे निकाल सकते हो। और सबसे छोटा है यहाँ पे मुर्गा, तो ये आपके 42 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका तो डायरेक्ट ही हो जाएगा 42 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों ध्यान रखने, फिर बोल रहा हूं मैं, सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में, या तो फ़ारेनहाइट में पूछी जाएगी या फिर डिग्री सेंटीग्रेड में आपको वैल्यू पूछी जाएगी। ये एवरेज बताया मैंने इन चारों का विद 38, जैसे कि भैंस और गाय 101 है ना, तो इनका 38.55 कुछ हो जाएगा यहाँ पे, और घोड़े का 100 डिग्री है यहाँ पे, तो 38.30 के आसपास कुछ होगा यहाँ पे। तो या तो आप एवरेज ध्यान रख लो या फिर इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। फ़ारेनहाइट की वैल्यू रखो जो भी है, -32 करो और उसको 5/9 से क्या कर दो, गुणा, वो डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू आ जाएगी। जैसे 100 वाला करके देख लेते हैं एक बार। इसमें मान भी फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमारे पास में कितनी है यहाँ पे 100, -32 कितना आएगा इसमें, 32 माइनस करेंगे तो 68, गुणा करेंगे किससे, 5/9, और पहले 5 से गुणा करेंगे तो 0 और 4 36, 34/9। अब इसमें भाग दो, कितना आ रहा है, 3, कितना 37.7 आ रहा है। तो अभी एवरेज है इसका। अब 101 का निकालोगे ना तो लगभग 38 के आसपास आएगा। तो ये 37 पूरा नहीं, पॉइंटों में देगा तो पॉइंटों में आपको इसी से वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस फॉर्मूले से। एवरेज बताया, ध्यान रखना, फिक्स नहीं उसका। जैसे कि भैंस, गाय, घोड़ा और ऊंट, इन तीनों का एवरेज में कितना होगा, 38। ऑप्शन में अगर आपको देगा भी 37, 38, 39 या 42, तो उस कंडीशन में आपके 38 वाला आपके किसका होगा यहाँ पे, घोड़े का। क्योंकि 37 भी तो नहीं है ना, 37.7 है, तो किस कैटेगरी में आएगा वो, 38 में ही तो जाएगा। तो आप या तो इस फॉर्मूले से पूरा काउंट कर लो
या एवरेज वाला आप ध्यान रख सकते हो। कर लोगे ये? अब देखो आगे नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और है, नए पेज से लिखना, वो भी आप भैंस की विभिन्न नस्लों में दूध में उपस्थित वसा की मात्रा। सिर्फ भैंस कैटेगरी की बात कर रहे हैं आज, ध्यान में रखना। भैंस की जो विभिन्न नस्लें हैं उनमें दूध में उपस्थित वसा की मात्रा है। बिल्कुल बिल्कुल याद करवा रहा हूं ना मैं। क्या हुआ भाई? मैं एवरेज कह रहा हूं ना, फिर आपको उस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। अब क्लास में मान लो किसी के 10 नंबर आ रहे हो, किसी के 50 है, किसी के 40 है, तो एवरेज मिला के फिर मान लो भी टोटल करके भाग ही तो देना पड़ेगा। तो मान लो भी 35 आ रहे हो, फिर आप कहोगे सर इसके 10 नंबर आ रहे हैं 35 कैसे हुए? तो वो एवरेज बात कर रहे हैं ना, एवरेज होगा, ध्यान रखना। फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूले से सरल होगा, F - 32 5/9। एक गाना आपने सुना होगा, पहले मैं गाना बता देता हूं आपको। कौन सा गाना? आगे? हाँ आगे और क्या होता है? आगे पूरा गाना क्या है? बन जा तू मेरी रानी, मैं तुझे रिचार्ज का पैसा बोलूं। देखो पहले पे आ गया यहाँ पे बे, फिर आ गया ने, फिर आ गया जा, बन जा। फिर 4 नंबर पे मेरी, बन जा मेरी, क्या बन जा? सनम। और सनम किसको बनाना है आपको ध्यान में रखना? मुर्रा नस्ल को। बन जा तू मेरी सनम और मुर्रा नस्ल को, तो नहीं होगा इसमें, ठीक है, वो काट देना। बन जा मेरी सनम मुर्रा। अब ध्यान में रखना जो मुर्रा नस्ल है ना, इसमें वसा की जो मात्रा होती है दूध के अंदर वो आपके 7% फिक्स वैल्यू दे रखी है, ध्यान में रखना। एनसीईआरटी की वैल्यू है ये पूरी। फिर इसके बाद में सनम है ना, इस सनम के अंदर यहाँ पे 7.5। एक बार मैं फिर नस्लों के नाम बताऊंगा, ध्यान रखना। फिर मेरी है ना, तो मेरी के अंदर 7 से 8%। कितने? 7 से 8। और बन जा, जा के अंदर ध्यान में रखना 7 से 9% होगा। और ने के अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना 8 से 10%। और बे के अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना 14%। बता रहा हूं, रुको, पूरे नाम तो बता रहा हूं, भी पूरा थोड़ी। बन जा मेरी सनम मुरा, नीचे से शुरू करना आपको। 7, 7.5, 7 से 8, 7 से 9, 8 से 10 और लास्ट में कितना होगा यहाँ पे? 14। अब इसमें ध्यान में रखना बे, आपको बे या ध्यान रखना है यहाँ पे आपको इंग्लिश वाला भदावरी नस्ल बी से स्टार्ट होगी। तो भदावरी नस्ल की जो भैंस है ना, उसके अंदर ध्यान में रखना यहाँ पे दूध के अंदर वसा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, 14%। दूध के अंदर कितनी मात्रा होगी यहाँ पे? 14%। उसके बाद में ने से क्या होगा? नीली रावी, नीली रावी। ये ध्यान में रखना उत्तर प्रदेश इस साइड में आपकी पाई जाती है, जहां पे सतलुज नदी बहती है, क्योंकि उसका पानी थोड़ा बहुत वो पत्थरों के कारण नीले कलर का दिखाई देता है। इसकी आंखें भी नॉर्मली नीली कलर की होती है, इस कारण इसको यहाँ पे इस नस्ल को क्या नाम देते हैं? नीली रावी। फिर जे से इसके अंदर हो जाएगा यहाँ पे ध्यान में, जास हो जाएगा जाफराबादी, जाफराबादी। ये पूरी डिटेल आगे लक्षणों की बात करेंगे जब नस्लें पढ़ेंगे तब। एक बार मैं सिर्फ इसमें यहाँ पे वसा की मात्रा बता रहा हूं। फिर मेरी से ध्यान में रखना, मेरी, मेरी का मतलब महसाणा, क्या हो जाएगा? महसाणा। ये भैंस की नस्ल है,
इसके अलावा सनम से सूरती नस्ल, कौन सी? सूरती नस्ल। और मुर्रा से कौन सी भैंस हो जाएगी? मुर्रा भैंस या मुर्रा नस्ल। ये लिखो आप। 7, 7.5, 7 से 8, फिर इसके बाद में 7 से 9, 8 से 10 और 14। अब याद करो तो आप डायरेक्ट याद कर लेना, वो आपकी मर्जी है, कैसे ही करो। बासठ दिन का गर्भकाल किसका होता है? कुतिया। याद रह जाएगा ये? बदावरी के अंदर ध्यान में रखना सबसे ज्यादा वसा की मात्रा, और सबसे कम मुर्रा नस्ल। एक नस्ल के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा डिटेल से, वो आगे हम पढ़ेंगे। नस्ल, अब मान लो कि भी कोई भैंस ला रहे, एक भैंस के मान लो भी दूध हो रहा है आपके 5 लीटर, एक हो रहा है 8 लीटर, तो उनकी गुणवत्ता के क्या अलग अलग है ना। तो गुणवत्ता के आधार पर उनको अलग अलग या लक्षणों के आधार पर अलग अलग आपके कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। या एक ही जाति की विभिन्न किस्मों के या विभिन्न गुणधर्मों के जो पशु होते हैं उनको हम नस्ल या किस्म कह सकते हैं। किस्म नाम तो फसलों के अंदर लिया जाता है और नस्ल नाम पशुओं के अंदर लिया जाता है। फसल की नस्ल थोड़ी कहेंगे ये गेहूं की नस्ल है, ऐसा थोड़ी। गेहूं की किस्म पढ़ेंगे, वहां पे किस्म नाम लिया जाएगा और यहाँ पे नस्ल नाम लेते हैं। किसमें? पक्षियों में होता है भाई, बहुत सारे, बिल्कुल होता है, सबके अंदर नस्ल होती है। लिख लिया ये? बदावरी के अंदर ध्यान में रखना 14% वसा की मात्रा होती है। नीली रावी जो गाय भैंस होती है इसके अंदर 8 से 10%। जाफराबादी जो भैंस की नस्ल है, ये सारी पहली बात तो देसी नस्ल है, देसी नस्ल है, मतलब जो भारत में पाई जाती है उनकी बात कर रखी है यहाँ पे। और यहाँ पे मेहसाणा के अंदर 7 से 8%, और सुरती नस्ल है इसके अंदर 7.5, और मुर्रा नस्ल के अंदर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7% हो जाएगा। याद रहेगा ये टॉपिक, मतलब वसा वाला भैंस की नस्लों के अंदर यहाँ पे वसा का ये छोटा सा था तो वो मैंने बता दिया। अब इसके आगे मैं नेक्स्ट जो टॉपिक करवा रहा हूं एक बार आज बताऊंगा, लिखूंगा कल, वो हम कर रहे हैं यहाँ पे पेट के आधार पे जंतुओं का वर्गीकरण। किसके आधार पे? पेट के आधार पे। मतलब किसी के अंदर पेट का सिर्फ एक भाग होता है, किसी के अंदर पेट के 4 भाग होते हैं। हमारे शरीर में मानव पाचन तंत्र के अंदर पेट का एक ही भाग होता है, तो वैसे आपके अलग अलग पशुओं के अंदर पेट के अलग अलग भाग होते हैं, तो वो हमें यहाँ पे पढ़ने पहले समझना है भी है क्या यहाँ पे, और उसके बाद में कल से लिखना शुरू करेंगे। आज समझा देता हूं मैं आपको। जानवरों में पेट के आधार पर वर्गीकरण। देखो इसमें भी आपने देखा होगा भी कुछ जानवर ऐसे तो होते हैं जो जुगाली करते हैं। जुगाली करने का मतलब क्या होता है? खाना खा लेते हैं, वापिस निकाल कर उसको उगलते हैं, उसको हम बोलते हैं जुगाली करना, है ना। और इसके अंदर आपने देखा होगा भी घोड़ा होता है, वो जुगाली करता है क्या?
घोड़ा जुगाली नहीं करता है, ध्यान में रखना, घोड़ा जुगाली नहीं करता है। कारण पढ़ेंगे भी क्यों नहीं करता है, क्योंकि पेट के जो भाग है ना उसके आधार पे डिपेंड करता है यहाँ पे। अरे आप बातें कम करो, आप बातें करते मैं उतना जोर जोर से बोलता हूँ फिर, पर मार भोगनो दुख पड़े कुछ अब बार तो उठा पड़े। ध्यान रखना यहाँ पे जानवरों में पेट के आधार पर वर्गीकरण है, तो इसमें टोटल इनको 3 कैटेगरी के अंदर यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। कितनी कैटेगरी है टोटल? 3। सबसे पहली कैटेगरी आती है यहाँ पे, नॉर्मली पेट को हम रूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे? रूमेन। अब जिनके अंदर रूमेन वाला पार्ट होगा उसको हम रुमंथी जानवर कहते हैं। क्या कहते हैं? रुमंथी। तो पहली कैटेगरी आ जाएगी इसके अंदर रुमंथी। लिखना नहीं है, एक बार ये कल लिखाऊंगा, सिर्फ आज बता रहा हूं इसके अंदर। और सेकेंड नंबर जो भाग होगा इसके अंदर, जिसमें अब रुमंथी जानवर होते हैं ना, इसमें पेट के टोटल 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 4। लेकिन जो सेकंड नंबर जो पोर्शन में आपको बताऊंगा, इसमें पेट के 3 भाग होते हैं, एक भाग इसके अंदर नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ कितने भाग होते हैं? 3। तो इनको हम कहते हैं यहाँ पे आभासी रुमंथी। आभासी रुमंथी, या फिर इनको हम आभासी को कह सकते हैं यहाँ पे स्यूडो रुमंथी। पेट के कितने भाग होंगे इसमें? 3। और एक दो थर्ड नंबर कैटेगरी आएगी इसके अंदर, जिसके अंदर पेट का सिर्फ और सिर्फ कितना भाग होगा यहाँ पे? 1। उसको हम कहते हैं यहाँ पे अरुमंथी। और ये जो अरुमंथी वाले होंगे ये कभी भी जुगाली नहीं करते हैं, क्योंकि पेट का कितना भाग है इसके अंदर? 1 भाग होता है। जुगाली का मतलब आपने गाय और भैंस को देखा होगा, पहले चारा चर लेते हैं, फिर खाली बैठे और क्या करते? फोन तो चला नहीं सकते, है नहीं उनके पास, नहीं तो फोन चला लेते वो, तो फिर मुंह उगलते ना, मुंह चलाते रहते हैं, तो वो क्या करते? वापिस पेट में से निकाल कर जो खाना खाया है उसको वापिस आपके चबाएंगे, फिर पेट के अंदर वापिस जाएगा वो। तो हाँ क्या हुआ? ज्यादा पोषक तत्व तो नहीं, एक बार वो खाने में बिजी है, पेट भर लेंगे एक बार, और पेट पर्याप्त भरने के बाद में आराम से बैठ जाएंगे, और फ्री टाइम में अब फिर क्या करेंगे? ना तो बातें कर सकते, ना आपकी तरह फोन चला सकते। फोन वगैरह होता तो कोई बात नहीं, वो पड़ा रहता खाना, भूख ही नहीं लगती उनको फिर। तो ये ध्यान में रखना, उनके अंदर पेट के कितने भाग होते हैं? टोटल 4 भाग होते हैं। अब चारों भागों में से ध्यान में रखना, सबसे पहला एक जो भाग होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे रेटिकुलम। रेटिकुलम के बाद में होता है एबोजम। एक मिनट, एबोमेजम। और एक थर्ड नंबर भाग होता है इसके अंदर, इसमें सबसे पहला भाग होगा इसके अंदर रूमेन। रूमेन के अलावा सेकेंड नंबर होगा रेटिकुलम, और थर्ड नंबर होगा एबोजम, और जो फोर्थ नंबर इसके अंदर जो भाग होगा वो होगा यहाँ पे अमेजम। अमेजम। वैसे ये भाग तो पहले होता है यहाँ पे, और फिर ये लास्ट में आता है यहाँ पे। टोटल भाग रूमेन, रेटिकुलम, एबोमेजम, और एक कौन सा होता है? अमेजम। जो भोजन खाते हैं एक बार, तो वो अस्थायी रूप से स्टोर किसके अंदर होगा? यहाँ पे रूमेन वाले भाग के अंदर। किसके अंदर होगा? रूमेन वाले भाग के अंदर। मुख्य रूप से पेट की जो संरचना होती है ना, वो इसके अंदर इस प्रकार से देखी जाती है। सबसे पहला एक भाग यहाँ पे होता है, दूसरा भाग इसके अंदर इस टाइप से यहां पे रहेगा, फिर जो तीसरा भाग होगा इसके अंदर वो यहां पे होगा, और फिर लास्ट में आपके चौथा भाग होगा वो यहां पे होगा, इस टाइप से। अब इसमें ध्यान में रखना, सबसे पहले खाना आगे ट्रांसफर कैसे होगा? सबसे पहले भोजन आपके इस रूमेन वाले आपके पार्ट में आएगा, यहां से वापिस पशुओं की आहार नाल के अंदर, मुंह के अंदर जाकर वहां पे वो जुगाली करेंगे, और वापिस किसके अंदर आएगा? रूमेन। रूमेन के बाद में ये जो दूसरा भाग है ना, ये होता है आपके रेटिकुलम। कौन सा होगा? रेटिकुलम। और ये जो भाग होगा इसको हम कहते हैं यहाँ पे अमेजम। कौन सा हो जाएगा? अमेजम। और ये हो जाएगा यहाँ पे एब अमेजम या फिर एबोमेजम के दो, एब अमेजम या फिर एबोमेजम। ये टोटल इस प्रकार से 4 भाग होते हैं। लेकिन जो आभासी रुमंती होते हैं ना, इस आभासी रुमंती के अंदर ये थर्ड नंबर जो भाग है ना यहाँ पे, ये अनुपस्थित होता है। ये लास्ट वाला ये भाग क्या होता है? यहाँ पे अनुपस्थित होता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर जो स्टोमक वाला पोर्शन होता है, जहां पे सारे पाचक एंजाइम होते हैं, HCl वगैरह, पेप्सिन वगैरह जो मिलते हैं, वैसे इनके अंदर ध्यान में रखना कि जो एबोमेजम वाला पार्ट होता है ना, इसको हम यहाँ पे
एकदम सत्य पेट कहते हैं या वास्तविक पेट कहते हैं। मेन आपके पेट का पार्ट कौन सा होगा यहाँ पे, एबोमेजम। इसके अलावा इनके अंदर जो जल का अवशोषण होगा ना, वो जल का अवशोषण इसके यहाँ पे अमेजम के अंदर होता है। जल का अवशोषण आंत्र के अंदर, हमारे अंदर तो आंत्र के अंदर होगा, इनमें जल का अवशोषण कहां पे होगा, यहाँ पे अमेजम के अंदर। और कई बार पशु भाई मान भी आपके कुछ कंकर पत्थर वगैरह खा जाए, चारे में तो आ सकती है वो, तो वो कंकर पत्थर वगैरह है ना, वो रेटिकुलम के अंदर रह जाते हैं यहाँ पे, रेटिकुलम के अंदर, और उनको महीन कणों के अंदर यहाँ पे पीस दिया जाता है, महीन कणों के अंदर पीस दिया जाता है। हमें सिर्फ इस टॉपिक के अंदर पेट के भाग पढ़ने और इनके कार्य पढ़ने। भी अरुमंथी कौन कौन से जानवर होते हैं, आभासी रुमंथी या फिर स्यूडो रुमंथी कौन कौन से होते हैं, और अरुमंथी कौन से होते हैं। अरुमंथी के अंदर पेट का सिर्फ और सिर्फ कितना भाग होगा, यहाँ पे एक ही भाग होगा, और वो भाग कौन सा होगा, यहाँ पे अमेजम, सॉरी यहाँ पे एबमेजम या एबोमेजम। ये सिर्फ और सिर्फ एक भाग किसमें होगा, अरुमंथी के अंदर। आभासी के अंदर कौन सा भाग नहीं होगा, एबोमेजम वाला भाग नहीं होगा, बाकी तीन होंगे। और रुमंथी के अंदर ये चारों भाग उपस्थित होते हैं। कल बात करेंगे बाकी डिटेल्स। हाँ कौन सा, नहीं नहीं, यहाँ पे अस्थायी रूप से यहाँ पे संग्रहित होगा, अस्थायी रूप से पहले यहाँ पे ये भरा जाएगा, नीचे नहीं जाएगा पहले, फिर ये वापिस मुंह में लेंगे, उसको जुगाली करेंगे, फिर वो भाग आगे जाएगा खाना। पहले डायरेक्ट ये पूरा यहाँ पे नहीं जाएगा, ये स्टोर होगा यहाँ पे पहले।